सुपर हीरो बनना, मुझे पता है हम सबने बचपन में ये ख्वाब एक ना एक बार जरूर देखा होगा। सुपर स्पीड से फ्लाई करना, सुपर स्ट्रेंथ, लेजर आईज से तुम सोचते थे कि तुम लिटरली मार्वल और डीसी का मेन कैरेक्टर बन जाओ अपनी रियल लाइफ में। लेकिन प्रॉब्लम ये है, रियल लाइफ कोई मूवी नहीं होती मेरे दोस्त। और मेरा यकीन मानो, अगर तुम्हें एक दिन एक्चुअल में सुपर पावर्स मिल जाए तो 90% चांस है कि तुम्हारी एक्चुअल लाइफ इंप्रूव होने के बजाय डिस्ट्रॉय हो जाए। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। तो हाँ फिर भाई, आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि तुम रियल लाइफ में क्यों सुपर हीरो नहीं बनना चाहोगे। जितना तुम इसे कूल समझते हो वो है नहीं। तो हाँ फिर, अगर भटकते भटकते यहाँ तक आ ही गए हो तो वेलकम टू कॉमिक बाज गाइस, जहाँ हम करते हैं सुपर हीरोज की बात कॉमिक बाज के साथ। तो देखो, अगर रियल वर्ल्ड में तुम्हें सुपर पावर्स मिल जाती हैं, इमेजिन करो एक दिन तुम्हें सुपर पावर्स मिल जाती हैं, तो सबसे पहले तुम्हारे रास्ते में जो बाधा बनेगी वो है गवर्नमेंट। हाँ, गवर्नमेंट, और भी कोई नहीं। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें देखकर गवर्नमेंट का पहला रिएक्शन क्या होगा? वाह, हीरो आ गया? बिल्कुल नहीं, वो तुम्हें हीरो नहीं थ्रेट समझेंगे। जहाँ पर सर्वेलेंस, टेस्टिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोल, रजिस्ट्रेशन सब तुम पर ट्राई किया जाएगा। फिर तुम्हारी फ्रीडम तो गई भाड़ में। तुम कहीं भी फ्लाई कर रहे होगे तो तुम्हारे पीछे जेट्स और हेलीकॉप्टर्स को लगा दिया जाएगा, ये बोलकर कि ये इलीगल है। याद रखना, अगर गवर्नमेंट अपने से पावरफुल कोई चीज देखेगी तो वो उसे रोकने की कोशिश करेगी, उसे डेंजर समझेगी, ना कि उसे अप्रिशिएट करेगी। तो हाँ, हीरो बनने का सपना तो तुम्हारा आधा वहीं टूट जाएगा। और अगर तुम एक हीरो बन जाओगे तो तुम पर एक चीज का बहुत बड़ा बोझ रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं निभाओगे तो तुम किस काम के हीरो? और सबसे पहली प्रॉब्लम तो तुम्हें यही रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ। स्पाइडरमैन देखा है ना? एग्जैक्टली। कहीं भी कोई हादसा हो, चाहे वो एक्सीडेंट हो, कहीं आग लगी हो, चोरी हुई हो, या फिर किसी की बिल्ली पेड़ में फंस गई हो, सब तुम्हें ही याद करेंगे। आखिरकार तुम सुपर हीरो जो हो, तुम कहीं डेट पर हो या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी ही क्यों ना देख रहे हो, एक इमरजेंसी कॉल आई और तुम्हारी खुद की लाइफ का कॉन्सेप्ट तो खत्म। और क्योंकि तुम्हारे पास सुपर पावर्स होंगी तो जाहिर सी बात है कि लोगों को बचाते बचाते तुम उन्हें कभी कभी कहीं इंजर ना कर दो। और पब्लिक रियल लाइफ में काफी अनप्रेडिक्टेबल होती है मेरे दोस्त। आज तुमने किसी को बचाया तो तुम हीरो, और अगर कल कहीं गलती से किसी को इंजर्ड कर दिया तो तुम विलन। न्यूज चैनल पे तुम्हारे नाम की मेनेस होने की हेडलाइंस छाएगी। तुम बस अपनी लाइफ में एक टीआरपी बन के रह जाओगे और कुछ नहीं। और वैसे भी मूवीज में सुपर पावर्स बहुत ही कूल लगती हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड में वे बॉडी को टॉर्चर देने के अलावा और कोई काम नहीं करेंगी। सोच कर देखो, अगर तुम सुपर स्पीड से उड़ोगे तो एक्सट्रीम कोल्ड, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, मुंह में कीड़े मकोड़े गिरना, और इस स्पीड से लिटरली तुम्हारी बॉडी फट जाएगी। सुपर स्ट्रेंथ का मतलब, अगर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया तो आदमी का तो कीमा बन जाएगा। हमारी रियल वर्ल्ड फिजिक्स ही इन सुपर पावर्स को सपोर्ट नहीं करेंगी। और इस टॉपिक पर मैंने एक डिफरेंट वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर उसे भी चेकआउट करो, काफी इंटरेस्टिंग है। और हम इमोशनल ट्रॉमा को कैसे भूल सकते हैं यार। अगर तुम रियल लाइफ में हीरो बन जाओगे तो तुम हर रोज एक नई मौत, एक नया एक्सीडेंट, दर्द और लोगों की चीखें सुनोगे। रियल लाइफ में इंसान का ब्रेन इतना ट्रॉमा प्रोसेस नहीं कर सकता। तुम लिटरली में एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार बन जाओगे। और तुम फिर लोगों को तो क्या बचाओगे, किसी को तुम्हें ही बचाना पड़ेगा। जब हर चीज का ब्लेम तुम पर लगेगा तो सुसाइड करना सबसे बेस्ट ऑप्शन लगेगा तुम्हें। इतना स्ट्रेस हो जाएगा। और पर्सनल लाइफ की तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, उसकी तो माँ बहन एक हो ही जाएगी। ये चीज वैसे हमें स्पाइडरमैन की मूवी में भी काफी अच्छे से दिखाई गई है, जहाँ पर तुमने देखा ही होगा कि कैसे पीटर पार्कर अपनी पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल करता है अपने स्पाइडरमैन के होने की वजह से। और तुम रिच और बिलियनियर ब्रूस वेन को ही ले लो, हमारे बैटमैन। तुम्हें क्या लगता है वो बहुत ही आलीशान जिंदगी जी रहा है? नहीं, ये सिर्फ ब्रूस ही जानता है कि बैटमैन बनकर उसे कितना पेन मिलता है और कितना पेन उसे झेलना पड़ता है। हर रात जब लोग सोए हो और तुम उठे हो उस सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है मेरे दोस्त। और तुम्हें क्या लगता है, तुम मूवीज की तरह अपनी आइडेंटिटी को इजीली हाइड कर दोगे? बिल्कुल नहीं। रियल लाइफ में पब्लिक इतनी बेवकूफ नहीं होती। और जैसे ही तुम्हारी आइडेंटिटी पता चल गई तो तुम्हारी पर्सनल लाइफ में सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। और तुम्हारे पास तो इतना पैसा भी नहीं होगा कि देश छोड़कर कहीं और सेटल हो जाओ। और एक चीज जिसके बारे में मैं ऑनेस्टली डिस्कस करना चाहूंगा वो है हमारा ह्यूमन नेचर। हाँ, हमारा ह्यूमन नेचर ही हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत बन जाएगा। वो कैसे, बताता हूँ। देखो, ह्यूमन नेचर सिंपल है। अगर तुम्हारे पास अनलिमिटेड पावर आ जाएगी तो तुम्हारा ईगो ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाएगा। कुछ टाइम तक तो तुम लोगों की हेल्प करोगे, लेकिन जैसे ही समय बीतता रहेगा और तुम्हें रियलाइज होता रहेगा कि तुम कितने पावरफुल हो, तुम में ईगो आ जाएगी। और एक ना एक दिन तो तुम ये जरूर सोचोगे कि मैं इनकी मदद क्यों करूं, मैं तो भगवान हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सही कहा ना? और इसी तरह से तुम बन जाओगे रियल लाइफ में होमलैंडर। कैमरे के सामने तो मुस्कुराओगे, लेकिन पीठ पीछे यू नो व्हाट आई मीन। और अगर तुम्हें रियल लाइफ में सुपर पावर्स मिल भी गई
तो तुम्हारे अराउंड की दुनिया तुम्हारे लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगी। अपनी सुपर स्पीड और सुपर स्ट्रेंथ से तुम बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस भी कर सकते हो, जिसकी वजह से तुम पूरी एग्जिस्टेंस को ही हिलाकर रख दोगे। और अगर तुम पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दोगे तो सिस्टम सिर्फ एक ही चीज करता है, जो सिस्टम को डिस्टर्ब करता है उसे एलिमिनेट। और हाँ, मान लेते हैं रियल लाइफ में तुम्हें सुपर पावर्स मिल भी गई, लेकिन सुपर विलन्स कहाँ से लाओगे? कहाँ से लाओगे जोकर जैसे माइंडसेट वाला आदमी, थैनोस जैसा एलियन, जो तुम्हारी लाइफ में थोड़ा सा रोमांच भर सके? तुम हीरो तो बन जाओगे, लेकिन तुम्हारे विलन कौन होंगे? चाकू पकड़े हुए चोर चपाटे, चिंदी चोर, स्कैमर्स या पापाराजी? सबसे बड़ी विलन तो गवर्नमेंट ही होगी। तो हाँ भाई, तुम हीरो तो बन जाओगे, लेकिन फाइट तो तुम्हें गली के राजू से ही करनी पड़ेगी ना। तो हाँ भाई, यही कुछ पॉइंट्स थे इस वीडियो में जो मैं तुम्हारे सामने रखना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें अब रियलाइज हुआ होगा कि रियल लाइफ में सुपर हीरो बनना इतना भी आसान नहीं होगा जितना तुम सोचते हो। इसीलिए अगर तुम नॉर्मल हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे दोस्त, तुम सबसे सेफ हो और खुश भी। तो हाँ फिर, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना। मेरे इस चैनल पे और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस है सिर्फ तुम्हारे लिए, उन्हें भी चेकआउट करना। तब तक के लिए मैं लौटूंगा एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।